देखो बच्चों, हम इसके पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं बाकी कारकों का। यहाँ से हम क्या करते हैं, सब प्रदान कारक तो वहाँ तब बात कर चुके हैं। अगर वीडियो ना देखे हो तो पिछली क्लास को ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। हम यहाँ कारक में बात करेंगे अपादान से। ठीक, अगर हम अपादान की बात करते हैं तो अपादान मतलब क्या हुआ, ऐसे कह रहा इसमें से क्या होता है, से का प्रयोग किया जाता है, जहाँ से का अर्थ होता है अलगाव। जैसे क्या होती है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक, तो हिमालय से निकलती है तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे फिर कह सकते हैं कि बिल्ली छत से कूद गई, तो यहाँ छत से जो हो जाएगा ये अपादान कारक हो गया, मतलब छत से वह अलग हो रही है। फिर हम सबसे मशहूर, आप जानते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पत्ते यहाँ पेड़ से क्या हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, तो मतलब पेड़ से कौन अलग हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ हमारा जो पेड़ से हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। फिर अपवाद इसमें कुछ है, हम अपवाद देखते हैं। देखो अपवाद जैसे यहाँ पर है कि सीता कक्षा में सबसे ठीक सुंदर है, तो ये सबसे अलग हो गया, मतलब यहाँ से अलगाव का कुछ क्या कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हो गया क्या, ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। कह रहा है सुरेश रमेश से लंबा है, मतलब यहाँ भी हम कह देंगे ये से का मतलब क्या है, अलगाव का मतलब हो रहा है, तो यहाँ भी हम कह देंगे ये क्या है, रमेश से लंबा है। तो हम कह सकते हैं रमेश से वो अलग है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से जो है अर्थ है ये हमारा हो जाएगा से लंबा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से हो जाएगा रमेश से, मतलब ये हमारा अपादान कारक हो जाएगा। फिर कह रहा मेरे घर शहर से, या मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, शहर से दूर है, मतलब कह सकते हैं ये शहर से जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ऐसी चीज़ें हों, जैसे कहा दिया जाए मेरा विद्यालय मेरे घर से ठीक दूर है, तो हम कह सकते हैं घर से जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, फिर हम आगे पर बात करें संबंध कारक की। देखो हमारा संबंध कारक क्या है, अगर हम संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक में कह रहा है दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध दिखाता है, तो वही क्या होता है, संबंध कहलाता है, संबंध कारक। इसकी पहचान क्या होती है, का के की रा रे री। जैसे कह रहा है रमेश की गाय है, तो यहाँ की जो दर्शा रहा है ये संबंध दर्शा रहा है। अगर जैसे कहा जाए यह रमेश गाय है, तो यहाँ कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर यह हम कहते हैं यह रमेश की गाय है, तो मतलब कि यहाँ जो दिखा रहा है ये एक संबंध एक दिखा रहा है। ठीक, फिर हम दूसरे में बात करें, कह रहा है यह मेरी बोतल है, तो मेरी यहाँ जो है वो क्या है, जैसे अगर हम का की के ले रा री रे ले, तो ये हमारा क्या होता है, संबंध दर्शाता है। तो यहाँ मेरा जो है, या हम कह दें री जो है वो क्या है, एक संबंध दिखा रहा है। जैसे कह रहा है दशरथ के 4 पुत्र थे, अगर हम ऐसे कहते दशरथ के 4 पुत्र, दशरथ 4 पुत्र थे, तो यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन अगर कहा जाए कोई संबंध नहीं निकल रहा, तो यहाँ हम अगर लगा दें दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पर हमारा अर्थ निकल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये के जो है ये संबंध कारक है। फिर हम आगे बात करें, कह रहा मेरा ठीक, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से हम रख दें कि बेटा अच्छा है, तो किसका बेटा अच्छा है, ये संबंध कोई नहीं मिल रहा। लेकिन अगर कह दें मेरा, रा यहाँ पर हमारा आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक संबंध दर्शा रहा है। ठीक, फिर हम आगे चलें। देखो हम फिर इसी में कुछ अपवाद देखते हैं। जैसे अपवाद में है कि जब वस्तुएं सदा के लिए ना दी जाएं, ठीक, तो वहाँ भी हमारा संबंध क्या होता है, कारक होता है। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, ठीक, मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, संबंध। मैंने क्या किया, पढ़ने के लिए पुस्तक दी, ठीक, मैंने पढ़ने के लिए पुस्तक दी। फिर रमेश ने मोती को जूते दिए, तो जहाँ पर हम ऐसा कह दें कि हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं संबंध कारक होगा। फिर आगे हम बात करें अधिकरण कारक की। देखो अधिकरण कारक की है जो पहचान है वो में या पर है। जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, अधिकरण कारक कहलाता है।
जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, तो कहाँ पर बैठी है? छत पर बैठी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। कह रहा आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो हम कह सकते हैं में जो यहाँ है वो क्या है? अधिकरण कारक। कह रहा किताब मेज पर रखी है, तो पर रखी है तो ये अधिकरण कारक हो गया। फिर अगर आगे हम बात करें तो देखो आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो आगे क्या कह रहा है कि मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो ये भी क्या है? अधिकरण कारक है। पर या में की बात किया जाएगा तो वहाँ पर अधिकरण कारक। मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित हूँ, तो यहाँ समय पर जो है ये क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। चलो फिर हम आगे देखते हैं संबोधन कारक। देखो अगर हम संबोधन कारक की बात करें तो देखो संबोधन कारक में भावों को प्रकट करने के लिए जो संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हा, हाय, वाह, हे, अरे, ऐसे कुछ शब्द प्रयोग। जैसे हाय, मेरी तो मति मारी गई थी, तो यहाँ जो हाय है और ये एक संबोधन चिन्ह लगा होता है, इसी से हम पहचान लेते हैं ये यहाँ पर संबोधन कारक है। जैसे वाह, तो यहाँ संबोधन लग गया। फिर तेरे तो मज़े आ गए, ठीक। ओह, क्या कमाल का लड़का है। अरे, गीता बहुत अच्छी है, या गीता भाग गई, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ सभी में क्या है? संबोधन है। संबोधन को तो पहचानना आसान है, इस प्रकार से संबोधन चिन्ह लगा होता है, ठीक। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक। और पीडीएफ के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।